भगवान कहते देखो, इस समय में तुम जब हार रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस समय तुमको अहिमूषिक न्याय उपयोग करना पड़ेगा। अहि यानी सांप, मूषिक यानी चूहा। बोले सांप और चूहे का न्याय तुम्हें लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है? बोले एक बार एक टोकरी में एक सांप और एक चूहा फंस गया, दोनों फंस गए। तो सांप ने बोला चूहा तो मेरा एक लंच हो गया, एक टाइम का खा सकता हूं, पर खा लूंगा फिर मरना ही पड़ेगा, मैं किसी और का लंच बनूंगा क्योंकि टोकरी बंद है। तो सांप ने क्या किया, चूहे के साथ संधि किया। एक काम करते हैं, मैं तुझे खा सकता हूं, मैं नहीं खाऊंगा, पर एक शर्त पर, तुझे एक छोटा सा छेद बनाना पड़ेगा यहां से टोकरी में से, और तू कैसा टोकरी में से छेद करेगा, हम दोनों निकल जाएंगे। और जैसे चूहे ने छेद किया, चूहे को भी खा लिया और टोकरी से बाहर निकल गया। भगवान सिखा रहे हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी भगवान भी ऐसा काम कराते हैं क्या? सीधी उंगली से घी नहीं निकलती महाराज। 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय। एक न्याय है बृहस्पति न्याय, दूसरा न्याय है कणिक न्याय, और तीसरा है शुक्र न्याय। तो 3 प्रकार की नीति है। बृहस्पति नीति क्या? अच्छा लक्ष्य और अच्छा मीन्स एंड एंड। मीन्स को क्या बोलते हैं? माध्यम। हमारा लक्ष्य भी बड़ा नेक, और उस लक्ष्य को प्राप्त, साध्य नेक, और उस साध्य को प्राप्त करने का साधन भी नेक। उसको कहते हैं बृहस्पति न्याय, जो युधिष्ठिर महाराज ने पालन किया। वो लोग कुछ भी करे, हमारा ध्येय और साध्य भी क्या बोलते हैं, नेक है, और हमारा साधन भी नेक। और कणिक न्याय मतलब क्या? कोई भी साध्य प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपना लो। कोई भी साध्य, तुमको पैसा कमाना है ना, कैसे भी तू कमा बस, और कुछ भी कर तू चलेगा। किसी को तोड़ दे, फोड़ दे, जान मार दे, छोड़ कर, जाकर डाल, कुछ भी कर, खूब कमा और मौज कर। तो साध्य भी गलत और साधन भी गलत। दुर्योधन को कणिक ने यह सिखाया है न्याय, बोले दोस्ती करने का, और बाद में उनको बोलने का, तुम लोगों के लिए पिकनिक के लिए मैंने वारणावृत में एक फर्स्ट क्लास मकान बनाया है, चाहो तुम लोग रहो, खास तुम लोगों के बनाया, प्रेम दिखा। बहुत समय से प्रेम उमड़ आ रहा था, इसीलिए हमने बनाया, और उसमें लाक्षागृह बना के अंदर जब जाएंगे जला डालो। जो हक तुम्हारा नहीं है राज्य का, वो तुम्हें प्राप्त करना है, और इसलिए उनको मार डालो। ये कणिक न्याय है, ये धूर्त न्याय है। गलत साध्य और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए गलत साधन। कोई भी साध्य और उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन। ये बृहस्पति और ये कणिक नीति। अब बीच में है शुक्र नीति। शुक्र नीति कहता क्या है? साध्य हमारा नेक है, पर सामने वाला बहुत टेढ़ा है, तो उसको टेढ़े तरीके से उसको सीधा करना पड़ेगा। और यही न्याय भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया दुर्योधन के विरुद्ध, कर्ण के विरुद्ध, द्रोणाचार्य के विरुद्ध, जो खुद मार सकते अभिमन्यु को, पर तुम लोग ऐसा नहीं करने का, तुम लोग ऐसा नहीं कर, तुम लोग धार्मिक लोग, हम कुछ भी कर सकते हैं। वाह, बोले नहीं, अभी कर्ण तुझे धर्म याद आ रहा है? अभी तुझे धर्म याद आ रहा है? उस समय जब अभिमन्यु को मारा, उस समय क्या था? अर्जुन मार अभी इसे। अभी दुर्योधन को धर्म याद आ रहा है? उस समय जब नहीं आया, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, कैसी हुई वो? तो ये शुक्र न्याय है। शुक्राचार्य
दानवों के गुरु हैं, और उन्होंने वो न्याय बताया। और ये न्याय आया कहां से? ये भगवान ही बोल रहे हैं। अभी तुम दुर्बल हो, उनके साथ दोस्ती करो और फिर अमृत निकालो, आधा आधा। नहीं नहीं, वो लोग छीन लेंगे, देखा जाएगा।